A very good evening to all. KVS and NVS PGT बायोलॉजी एग्जामिनेशन सीरीज जो हम कंटिन्यू कर रहे थे, आज उसी कंटिन्यूएशन में क्लास 11th बायो का जो चैप्टर हमारा है एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। तो बेसिकली ये एक्सक्रीटिव सिस्टम से रिलेटेड ये पूरा हमारा चैप्टर है। तो इसमें हम देखें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहले इसमें कुछ टर्म्स आ जाते हैं, ये आपको क्लियरली देखना है भाई अमोनोटेलिक का क्या मतलब है, यूरियोटेलिक का क्या मतलब है, यूरिकोटेलिक का मतलब। अमोनोटेलिक का मतलब ये रहता है कि जैसे ऑर्गेनिज्म जो मेन एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट वेस्ट जो होता है वो बॉडी के बाहर एक्सक्रीट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। ठीक है, द वेस्ट इज एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम द बॉडी मेनली इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया नोन एज अमोनोटेलिक। एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आपका फिशेस आ जाती हैं। ठीक है, फिश आ जाते हैं, आता है टैडपोल और एक्वेटिक इंसेक्ट। दूसरे अगर देखें यूरियोटेलिक एंड दोज एनिमल्स विच एक्सक्रीट द वेस्ट मेनली इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, उसको यूरियोटेलिक बोलते हैं। एग्जाम्पल मैमल और शार्क। यूरिकोटेलिक मीन्स ऐसे एनिमल्स जो एक्सक्रीटिव वेस्ट को मेनली फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड के फॉर्म में रिलीज करते हैं। इसके अंदर हमारे बर्ड्स, इंसेक्ट, लैंड स्नेल और बहुत सारे रेप्टाइल्स आते हैं। ये तीन टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जामिनेशन में आपके पूछे गए हैं। फिर ह्यूमन एक्सक्रीटिव सिस्टम जो है वो हमें मेनली पढ़ना है, बट इसके पहले कुछ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में जो है कौन कौन से ऐसे सिस्टम्स होते हैं जिसकी मदद से जो वेस्ट को बॉडी के बाहर एलिमिनेट किया जाता है, ये वाला क्वेश्चन आपका है। जैसे प्रोटोनेफ्रिडिया जो होता है प्लैटिहेल्मिन्थस में, रोटीफोर्स में, और कुछ एनालिट्स। नेफ्रिडिया जो होता है एनालिट्स में प्रेजेंट होता है। माल्फिगन ट्यूब्यूल जो होते हैं इंसेक्ट्स में होते हैं। ठीक है, या और प्रिसाइज जाना चाहते हो तो कॉकरोचेज में। ग्रीन ग्लैंड्स जो होते हैं ये क्रस्टेशियंस में होते हैं, और किडनी जो होती है सारे वर्टिब्रेट्स के अंदर होती हैं। अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ह्यूमन एक्सक्रीटिव सिस्टम है। इसमें क्या एक्सक्रीटिव सिस्टम का डायग्राम आपको देखना है। क्लास 7 में भी आपने पढ़ा होगा, क्लास 10 में लाइव प्रोसेस में भी थोड़ा सा इसका पार्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो 2 किडनी होते हैं, 2 यूरेटर होते हैं, 1 यूरिनरी ब्लैडर होता है, 1 यूरिथ्रा होता है। ठीक है, और रीनल आर्टरी, रीनल वेयर होती है। अगर इतना सारा हमारा प्रेजेंट है ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम के अंदर। ठीक है, इसमें जो नेफ्रॉन्स होते हैं दीज आर द इंस्ट्रक्शन फंक्शन यूनिट ऑफ अ किडनी। रीनल पेल्विस होता है, और हमने पूरे किडनी को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, मेडुला एंड द कॉर्टेक्स। ठीक है, इसी में मेडुलरी पिरामिड्स आपके रेनल कॉलम बर्टनी होते हैं। ठीक है, तो ये सारे टर्म्स आपको देखना रहेगा। ठीक है, ग्लोमेरुलस होता है, ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स में अगर देखें तो पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ फेनले आपको होता है। ग्लोमेरुलस और बॉमेंस कैप्सूल मिल करके यहाँ पे फुल अल्ट्राफिल्ट्रेशन का काम आपका चलता है। 2 तरह के यहाँ पे नेफ्रॉन्स होते हैं, एक कॉर्टिकल, दूसरा मेडुलरी है। जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं ये लूप ऑफ फेनले इज टू शॉर्ट रहता है, लेकिन यहाँ पे जो मेडुलरी होते हैं यहाँ लूप ऑफ फेनले इज टू लॉन्ग। जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं दे एक्सटेंड ओनली वेरी लिटिल इनटू द मेडुला, लेकिन जो मेडुलरी होते हैं रन्स डीप इनटू द मेडुला। 85% जो नेफ्रॉन्स होते हैं इन द किडनी दीज आर कॉर्टिकल नेफ्रॉन, बट 15% नेफ्रॉन जो होते हैं वो आपके होते हैं मेडुलरी नेफ्रॉन्स। फिर सबसे इंपॉर्टेंट और ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनता है वो आता है यूरिन फॉर्मेशन से। यूरिन फॉर्मेशन की हम बात करें तो 3 स्टेप्स होते हैं, ग्लोमेरुलर इन्फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और सेक्रेशन। ठीक है, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है यहाँ पे हम जानते हैं कि पोडोसाइट सेल का जिक्र आ जाता है। ठीक है, 2 एपिथेलियल सेल ऑफ बॉमन कैप्सूल इज कॉल्ड पोडोसाइट, दे आर अरेंज्ड इन इंट्रिकेट मैनर। ठीक है, यहीं पे स्लिट पोर्स होते हैं, यहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस पूरा अकर होता है। फिर इसी में फिर अगर रीअब्जॉर्प्शन वाले केस में हम जाते हैं पीसीटी, लूप ऑफ फेनले और डीसीटी और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, इन सब का जिक्र आता है। कहाँ पे कौन सी चीज़ अब्जॉर्व होता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछता है कि जो लूप ऑफ फेनले होता है यहाँ पे सिर्फ वाटर का अब्जॉर्प्शन आपका होता है। ठीक है, तो जो डिसेंडिंग लिम्ब होता है वाटर का होता है, असेंडिंग लिम्ब में आपका जाता है न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं उनका होता है। ठीक है, पीसीटी के अंदर का ग्लूकोज, अमीनो एसिड, वाटर, सॉल्ट सारी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, जो डिस्टल कनेक्टेड ट्यूब्यूल्स होते हैं वहाँ पे सॉल्ट का अब्जॉर्प्शन होता है, बट अंडर कंट्रोल ऑफ एल्डोस्टेरोन। ठीक है, लूप ऑफ फेनले, ये भी दूसरा क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो लूप ऑफ फेनले अगर वो ज़्यादा लंबी है तो वाटर का रिअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा और वॉल्यूम ऑफ यूरिन वो घट जाएगा। लूप ऑफ फेनले शॉर्ट है, वाटर का रिअब्जॉर्प्शन कम होगा, और वाटर का रिअब्जॉर्प्शन कम होगा, अमाउंट ऑफ यूरिन बढ़ जाएगा। तो यही सारे फंक्शंस जो हैं ये आपको देखना रहता है। और यूरिन का जो रेगुलेशन है ये 2 हार्मोन्स होते हैं, एक एल्डोस्टेरोन रहता है, दूसरा आपका रहता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसी को हम लोग वैसोप्रेसिन के नाम से जानते हैं। एडीएच जो होता है ये बेसिकली सिक्रीट होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। ठीक है, और कंजर्वेशन ऑफ बॉडी वाटर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर यहाँ पे मैकेनिज्म आ जाती है अब कंसनट्रेटेड और फिल्ट्रेट, जिसको हम बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म आपका हो जाएगा, काउंटर करंट मैकेनिज्म। ठीक, काउंटर करंट मैकेनिज्म का फंक्शन देखना है, वॉसर एक्टा का देखना है और हेनलेज लूप का देखना है। दोनों में जो फ्लूइड होता है अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, और इनका मेन फंक्शन रहता है कंजर्वेशन ऑफ बॉडी वाटर। ठीक है, फिर रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे रेनिन एंजियोटेंसिनिज्म रेगुलेशन का देखना है कि रेनिन का क्या रोल है और एंजियोटेंसिन का क्या रोल है। अच्छा, रेनिन जब होगी तो डोंट गेट कन्फ्यूज। रेनिन हमने पढ़ा था एक आपका जो रहता है, एक तो हार्मोन है जो यहाँ किडनी में प्रेजेंट है जिसकी हम बात करें, और दूसरा रेनिन जो होता है इट इज़ अ एंजाइम। ठीक है, इट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ
लिपिड्स कह सकते हो, फैट कह सकते हो, ठीक है, वहाँ प्रेजेंट रहता है। तो वो एक डाइजेस्टिव सिस्टम में एंजाइम है, लेकिन ये जो किडनी में है ये क्या है, हार्मोन है, ठीक है। इसमें क्या है, सिंगल है, नाक का लगा रहता है, ठीक है। तो ये रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन ये आपको देखना पड़ेगा कि भाई कैसे जेजी जो जस्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस होता है और रेनिन एंजियोटेंसिनोजन मैकेनिज्म काम करता है, ठीक है। तो ये रेगुलेशन जो है ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी में अगर हम देखें कि जो एंजियोटेंसिनोजन ओजन लगा है, दैट मीन्स वो क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में है। तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रेनिन वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है रेनिन 1 में। फिर रेनिन 1 गेट कन्वर्टेड टू रेनिन 2। रेनिन 2 जो होता है ये एक्टिवेट कर देता है रेनिन कॉर्टेक्स टू रिलीज द एल्डोस्टेरॉन। और एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, ये रीअब्जॉर्ब करता है सोडियम आयंस वाटर फ्रॉम द डीसीटी और इंक्रीज ब्लड प्रेशर एंड जीएफआर, ठीक है। तो ऐसे एक सिंपल सा रेगुलेशन आपका रहता है। मिक्टुरेशन है तो छोटा सा टर्म, बट इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछा है। मिक्टुरेशन जो होता है बेसिकली एक्ट ऑफ वॉइडिंग यूरिन इज नोन एज मिक्टुरेशन। बस एक लाइन की डेफिनेशन आपको देना है। एक अडल्ट ह्यूमन देखें तो ये एक्सट्रीट करता है लगभग 1 to 1.5 लीटर ऑफ यूरिन पर डे। और यूरिया कितनी, 25 से 30 ग्राम यूरिया इसमें प्रेजेंट आपकी रहती है, ठीक है। अब जो CNS जो होता है ये पास करता है मोटर मैसेज, ठीक है। ये अब एडल्ट में अगर देखें तो इसमें क्या होता है, ये वॉलेंट्री आपकी हो जाता है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये भी क्वेश्चन कई बार आपका पूछ लिया है कि जो ग्लाइकोसूरिया आपका होता है इसका मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज, और कीटोन यूरिया का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज इन यूरिन इंडिकेट डायबिटीज़ मेलिटस, ठीक है, मधुमेह जिसको कॉमनली बोलते हैं, ठीक है, डायबिटीज़ मेलिटस, ठीक। अब कई सारे और भी ऐसे ऑर्गन रहते हैं जो इंपॉर्टेंट रोल हमारा प्ले करते हैं किसमें, आपका एक्सक्रीशन में, ठीक है। तो इसमें कहा जैसे लंग्स, तो इनका क्या रोल होता है, रिमूव CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हटाते हैं, वाटर हटाते हैं। लीवर जो होता है ये सिक्रीट करता है बाइल कंटेनिंग बिलिरुबिन, ठीक है, स्टेरॉयड हार्मोन्स विटामिन। ऐसे जो स्किन होती है ये स्वेट का सिक्रीशन करती है, और सेबेशियस ग्लैंड जो होते हैं स्किन में ये सीबम का और वैक्स का सिक्रीशन करते हैं। फिर आता है सलाइवा। सलाइवा जो होता है ये भी कंटेन करता है स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है। तो ये हमारा पूरा था चैप्टर, और इसी में सबसे लास्ट में ये है कि ANF अल्कोहल कैफ़ीन फेवर द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट यूरिन। मतलब ये जो डायूरेटिक सब्सटेंस होते हैं अगर इनको हम ज़्यादा मात्रा में ले लेंगे तो वॉल्यूम और फ्रीक्वेंसी दोनों ऑफ यूरिन बढ़ जाएगी। लास्ट में जो है डिसऑर्डर्स आपके आ जाते हैं, जैसे कि यूरेमिया के बारे में आता है। यूरेमिया का मतलब एक्युमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड, ठीक है। रीनल कैल्कुलाई, इसका मतलब किडनी स्टोन्स होते हैं जो सॉल्युबल जो इनसॉल्युबल स्टोन्स मास ऑफ क्रिस्टलाइज सॉल्ट, ठीक है, ये बन जाता है। दूसरा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई। हीमोडायलिसिस आ जाता है, ठीक है। हीमोडायलिसिस को आर्टिफिशियल किडनी बोलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसके अंदर से सेलोफेन मेम्ब्रेन आपकी रहती है, ठीक है, जिसका हम यूज़ करके जो भी हमारे गंदगी रहती है, जो वेस्ट रहता है, उसको हम फिल्टर करने का काम करते हैं, ठीक है। द पोरस सेलोफेन मेम्ब्रेन ऑफ द ट्यूब अलाउज पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। इसी को हीमोडायलिसिस, इसी को आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं, ठीक है। फिर आता है किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत पड़ती है इन द केस ऑफ किडनी फेल्योर या रीनल फेल्योर, ठीक है। तो इट इज़ बेटर टू रिसीव द किडनी फ्रॉम द क्लोज रिलेटिव। इसमें क्या पूछता है कि क्या ऑर्डर होगा किडनी डोनेशन का, आया नहीं है क्वेश्चन, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए। तो these are the important topics which you have to cover from this chapter. I hope if you cover all these topics you can easily do either in a tier 2 or in interview. Thank you so much.